जी को प्रणाम। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपक शाह है। दीपा जी, आप बैठ करके बोलिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ हाँ, बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था। मैं बोल नहीं पाती थी। मेरा हाथों में इलाज चलता था। दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली। मैंने खाना शुरू किया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है। और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है। तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है। और आपने सही कहा कि जेनरिक दवाएं कैसे आपका लाभ किया। 5,000 रुपया का खर्च होता था, 3,500 रुपया आपका बच रहा है। ये बात सही है कि कभी कभी जेनरिक दवाओं के संबंध में आप इतना विश्वास से बोलती हैं और जेनरिक दवाओं में आपको भगवान दिखाई दिया है। फिर भी कुछ लोग बड़ी अफवाहें फैलाते रहते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है। जरूर दवाई में ही कुछ गड़बड़ होगी, कहीं रंगीन गोलियां बना करके कोई नहीं दे रहा है, ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। लेकिन दीपा जी, आपको देख करके पूरे देशवासियों को विश्वास होगा कि आपने जेनरिक दवाओं की ताकत क्या है, आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर दिया है। मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी दीपा जी आपका अनुभव है। मैं ऐसे सभी साथियों को भी बता देना चाहता हूं कि ये दवाएं दुनिया भर के बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है। हर क्वालिटी के तराजू पर ये बिल्कुल खरी उतरती हैं। ये दवाएं बेहतरीन लैब से सर्टिफाइड होती हैं। हर प्रकार की सख्त जांच से निकले दवा निर्माताओं से खरीदी जाती है।
यदि किसी दवा निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें आती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। ये दवाएं भारत में ही बनती हैं, मेक इन इंडिया है, सस्ती भी है, और भारत की बनी जेनेरिक दवाओं की आपको खुशी होगी। सिर्फ देहरादून में नहीं, पूरी दुनिया में आजकल मांग है, डिमांड है, और हमारे ये दवा उत्पादक लोग हैं वो जेनेरिक दवा आजकल एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार ने हर अस्पताल के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर डॉक्टर जेनेरिक दवाएं ही लिखें, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोध रहेगा कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को ये बात के लिए कहते रहें ताकि वे जेनेरिक दवाएं लिखें, ताकि गरीब पेशेंट को महंगी दवाएं खरीदना न पड़े। मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अनुभवों को, दीपा जी जैसे 1 करोड़ से अधिक परिवार हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुंचाइए। आपको जो लाभ हुआ है वो आप जितना कहेंगे उतना लोग ज्यादा मानेंगे। इससे जन औषधि का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंचेगा। मोदी की दुकान जिसको लाभ मिल रहा है वो तो है, लेकिन अधिक लोगों को लाभ मिले, गरीब को लाभ मिले तो हम लोगों को भी संतोष मिलता है। सर, ये जो मैं शुगर की स्ट्रिप भी लेता हूँ, पहले मेरे खर्चा आता रहा उसमें 800 850 रुपया तकरीबन। अभी यहाँ पे 225 रुपये ये स्ट्रिप मेरे को मतलब यहाँ मिलती है। तो ये सर, ये योजना आप निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। हमारी ये आसाम वासियों से यही आपसे मतलब अपील है आपसे। और माँ कामाख्या का मैं परम भक्त हूँ सर। मैं आपके लिए ये चीर लाया हूँ, आपके लिए वो चीर माँ कामाख्या का। तो वो हमारे मंत्री जी वहां बैठे हैं, तेली जी को दे देना, वो पार्लियामेंट में आएंगे तो मुझे मिल जाएगी। सर मैं उसी की बदौलत से ही मैं मतलब माँ कामाख्या की से ही मैं, और दुआ और दवाई से दोनों से ही मैं हुआ। दुआ माँ कामाख्या की और दवाई आपकी मोदी जी की साथ। और मेरा पूरा परिवार, मेरा सहयोगी, ये सब, ये झंकार जी दुधेड़िया जी, इन्होंने मेरे को मतलब बोला ये दवाई है जो आप मतलब मोदी जी की दुकान है, इनसे मतलब ये दवाई आप लीजिए। और सर, कोरोना वायरस का आपको जो बीमारी चल रही है उसके बारे में आप मतलब सुझाव दीजिए सर। चलिए अशोक जी, आप अपनी तबीयत की तो चिंता करते हैं, लेकिन आपको कोरोना वायरस से औरों की तबीयत की भी चिंता है। मुझे अच्छा लगा। और आपने जन औषधि से जो पैसे बचे हैं और आपने जो मोदी की दुकान का नाम कहा है, मुझे कई जगह से पता चल रहा है कि सब लोग मोदी की दुकान बोल रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक आपने कोरोना वायरस की बात की, आप बैठिए, मैं बताता हूँ। अनुभव, आप भी बैठिए। अशोक जी, आप भी बैठिए।